नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले मामले पर बात कर रहे हैं। मेघालय हनीमून मर्डर केस। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे इस पूरी गुत्थी को समझने की। जी, ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो जो सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए 23 मई 2025, एक बिल्कुल नया शादीशुदा जोड़ा, राजा रघुवंशी 29 साल के और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, हनीमून के लिए मेघालय गए। सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं। खूबसूरत जगह है वैसे। बिल्कुल, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो दोनों लापता हो जाते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। अजीब ही नहीं बल्कि दिल दहला देने वाला, क्योंकि जब जांच शुरू हुई तो शक की सुई घूम फिरकर पत्नी सोनम पर ही आ टिकी। आरोप ये कि उन्होंने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची, और वो भी हनीमून के दौरान। हनीमून पर। मतलब ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये दिखाता है कि रिश्तों में कितना अंधेरा छुपा हो सकता है, कैसे भरोसा टूट सकता है। हनीमून जैसी खुशी की शुरुआत में ही हत्या की योजना बनाना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो हुआ ये कि कुछ दिन की तलाश के बाद 2 जून 2025 को राजा का शव मिला। सोहरा के पास ही सैदधार फॉल्स है, वहां एक गहरी खाई में। बहुत दुखद। लेकिन इसी खोज ने एक बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। हाँ, और फिर इसमें मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब SIT, शामिल हुई। जी, SIT का रोल ऐसे मामलों में बहुत अहम होता है। ये खास तौर पर ऐसे ही पेचीदा केस सुलझाने के लिए बनाई जाती हैं। और उनकी जांच काफी तेज रही, सुना है। हाँ, उन्होंने काफी तेजी से काम किया और जो बातें सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। जैसे कि क्या पता चला जांच में? जांच में जो सबसे अहम चीज सामने आई वो थी डिजिटल दुनिया से जुड़े सबूत। अच्छा, मतलब मोबाइल फोन्स वगैरह। हाँ, 3 मोबाइल फोन और खास तौर पर व्हाट्सएप चैट्स, ये बहुत बड़े सबूत बनकर उभरे। ओह, इनसे पता चला कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी, कैसे हत्या के लिए संपर्क साधा गया था। ये दिखाता है कि आजकल हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स कितने जरूरी हो गए हैं। सही बात है। मतलब हम जो ऑनलाइन करते हैं बिल्कुल, वो सब कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। बिल्कुल, ये अनजाने में छूटे हुए निशान होते हैं जो पूरी कहानी बता सकते हैं। और इसी जांच में एक और बात सामने आई जो और भी हैरान करने वाली थी कि कथित तौर पर विदेशी हत्यारों को, मतलब फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया था। जी, ये एंगल मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। हाँ, मतलब विदेशी हाथ ये कैसे हुआ होगा? देखिए, विदेशी तत्वों का शामिल होना जांच को मुश्किल तो बनाता ही है। उनकी पहचान करना, उन तक पहुंचना, अभी शायद इस पर पूरी जानकारी पब्लिक नहीं हुई है कि ये कौन थे, कहां से थे। ये जांच का एक अहम पहलू रहा होगा SIT के लिए। जाहिर है। तो इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने क्या किया? इन्हीं सबूतों के आधार पर मेघालय पुलिस ने जून 2025 में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया? जी, उन पर आरोप लगा अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का और हत्या करवाने का। ये सब सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा हटकर सोचें तो ये कहानी भरोसे के टूटने की है। बिल्कुल, वो भरोसा जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है। बिल्कुल। यहाँ तो मतलब विश्वासघात सिर्फ धोखा नहीं है, बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन और हनीमून जैसे खुशी के पल पर हमला है। सही कहा। ये दिखाता है कि जो बाहर से दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल, बाहरी खुशी के पीछे क्या चल रहा है कहना मुश्किल है। तो आखिर में इस सब का क्या मतलब समझे आप? यही कि सबसे करीबी रिश्तों में भी कितने गहरे राज, कितने खतरनाक इरादे छुपे हो सकते हैं। हाँ, हनीमून पर हत्या की कथित साजिश, विदेशी हत्यारे, ये सब सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, अविश्वसनीय। ये हमें शायद थोड़ा सावधान करता है रिश्तों को लेकर। और ये एक बहुत बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है कि हम असल में अपने सबसे करीबी लोगों को कितना जानते हैं। क्या हम वाकई उन्हें जानते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी, क्या हम चेहरों के पीछे की सच्चाई देख पाते हैं? ये मामला मजबूर करता है कि हम रिश्तों की सतह के नीचे देखें, भरोसे की नाजुक डोर को समझें। पता नहीं ऐसी कितनी कहानियां हमारे आसपास ही बन रही होंगी जिनके बारे में हम जानते भी